बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फराना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, और इसी तरह हम रोल्स देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो कि आपको विजिबल है इसमें बताया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, एक कन्वीनियंस है, एक हमारे पास एफिशिएंसी एंड एक है हमारे पास एबिलिटी टू एवॉल्व। बेसिकली ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमारे पास रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ रोल्स भी हमारे पास 3 हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें हमारे पास गवर्नमेंट, रिसोर्स एलोकेटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम आता है। इनको भी हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस है, एफिशिएंसी किस तरह देता है हमें, और एबिलिटी टू एवॉल्व में क्या आता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्टिव में कि कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस में क्या आता है, बेसिकली कन्वीनियंस का मतलब है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूजर को एक जीयूआई प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो कि इजी होता है यूजर को यूज करना। मींस दैट कि जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कन्वीनियंस फॉर यूजर होता है। मींस दैट इजीली यूजर इसको क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। जैसे कि विंडो है हमारे पास, ये हमें क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होती है। इस स्क्रीन पे हमारे पास डिफरेंट आइकन्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को इजीली ऑपरेट कर पाते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, यानी कि जो जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो सामने हमें नजर आ रहा होता है, ये ना हो तो फिर डिफरेंट कमांड्स हमें लिखना पड़ती हैं जो कि बहुत मुश्किल होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंस होता है यूजर के लिए, मतलब कि यूजर फ्रेंडली हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। यहां पे लिखा भी हुआ है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वीनियंस फॉर यूजर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम्स, डेफिनेटली यूजर प्रोग्राम्स को वो एग्जीक्यूट करता है जो भी एप्लीकेशन होती है, एंड मेक इट इजी टू सॉल्व यूजर प्रॉब्लम। और यूजर को प्रॉब्लम्स, यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये मतलब कि एप्लीकेशंस जो हम रन करते हैं और इनको क्या करता है, यूजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। दे आल्सो मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। कन्वीनियंट मींस दैट इजी टू यूज। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये हमें जीयूआई प्रोवाइड करता है, ये हमें ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इजी टू यूज होता है, जिसको यूजर इजीली आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अनएजुकेटेड पर्सन भी कंप्यूटर को यूज कर सकता है। इस तरह का हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, इन्वायरमेंट है, जो कि विंडो का इन्वायरमेंट है। विंडो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उसके बाद अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आपको पता है जो हमारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हमें एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं जो रन हो रही होते हैं कंप्यूटर पे, है ना। तो वो क्या करता है, वो एफिशिएंटली सबके रिजल्ट हमें दे रहा हो। ये नहीं कि एक एप्लीकेशन रन हो रही है, दूसरी एप्लीकेशन हैंग हुई पड़ी है, एक को रिसोर्स दिए हुए हैं, मतलब फेयरनेस होती है सारी एप्लीकेशन के दरमियान में। मीन्स दैट जो सीपीयू का टाइम होता है वो वेल वे से यूटिलाइज हो रहा होता है। कुछ नैनो सेकंड या कुछ टाइम स्लाइस एक एप्लीकेशन को फिर नेक्स्ट इस तरह करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे कामों को कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एफिशिएंटली मतलब कि एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, डिफरेंट रिसोर्स होते हैं, तो कौन सी एप्लीकेशन को कौन सा रिसोर्स देना है, मेमोरी कब देनी है, एलोकेट कब करना है, डी एलोकेट, ये कौन कर रहा होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो हार्डवेयर एफिशिएंटली यूज ना हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे टास्क परफॉर्म करता है। इसीलिए हमारे जो
कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उनकी स्पीड में भी एक्सटेंशन हुई है, बहुत अच्छी स्पीड हुई है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो वेल वे में यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इससे मजीद आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज द एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव वो कहता है एफिशिएंसी है, यानी कि एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर को एफिशिएंट वे में ऑपरेट करवाना, चलाना। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को एफिशिएंटली ऑपरेट करता है, चलाता है। ठीक है, तो ये बात है कि हमारे पास जो हार्डवेयर होते हैं वो एफिशिएंटली यूज हो रहे होते हैं। इट इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर लार्ज शेयर्ड मल्टी यूजर सिस्टम जो होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा क्या है, पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज सिस्टम होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो तमाम के तमाम कौन मैनेज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन सॉल्व दिस गोल, मतलब कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कौन सॉल्व करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द एफिशिएंटली टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर जो होता है इनको एफिशिएंटली कौन ऑपरेट करवाता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। हार्डवेयर मींस दैट आपके पास मेमोरी आती है, आईओ डिवाइसेस आती हैं, आपके पास डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, और इस तरह का मतलब जितने भी कंपोनेंट है, सीपीयू है, ये हार्डवेयर में ही आता है। इनको कौन ऑपरेट करता है एफिशिएंटली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद अगर एबिलिटी टू एवॉल्व की बात करें तो इसमें एवॉल्व का मतलब होता है चेंज करना, मतलब कि हम कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनमें हम अपने लिहाज से चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि लिनक्स वगैरह। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज इफेक्टिव डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिस्टम, मतलब हम इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम करवा सकते हैं, फंक्शन विदाउट इंटरफेयरिंग विद द सर्विसेज, मतलब कि जो भी चल रहा है उनको इंटरफेयर किए बगैर हम न्यू सिस्टम भी या न्यू फंक्शन भी क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिसमें कन्वीनियंस, एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू इवॉल्व को हमने डिस्कस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 पॉइंट गवर्नमेंट, रिसोर्स एलोकेटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स जो हैं इनको देखते हैं कि किस तरह हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रोल करता है। यानी कि जिस तरह हर पर्सन का एक रोल होता है सॉन्ग में, मूवी में, सिमिलरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रोल है। बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है ये एज अ गवर्नमेंट हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे क्या कर रहा होता है, रोल कर रहा होता है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट होती है, हमसे टैक्स लेती है और उन टैक्स के साथ हमारे पूरे मुल्क को क्या कर रही होती है, रन कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट एक कंट्री में ना हो तो कंट्री का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एज अ गवर्नमेंट क्या करता है, वर्क करता है और पूरे कंप्यूटर सिस्टम को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। तो चलें इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज एन गवर्नमेंट, जैसे कि अभी भी डिस्कस किया। द बेसिक रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। बेसिकली जो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और डेटा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड मींस एंड द इन्वायरमेंट फॉर द प्रॉपर यूज ऑफ इट्स रिसोर्स, मतलब कि जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको एफिशिएंटली कौन यूज कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। जैसे कि जितने भी मींस एंड इन्वायरमेंट होते हैं हमारी गवर्नमेंट उनको देखते हुए उनको एफिशिएंटली यूज करती है या नहीं, लेकिन उनका करेक्टर यही होता है कि जितने भी मींस एंड इन्वायरमेंट होते हैं या रिसोर्सेज होते हैं उनको एफिशिएंटली यूज करना। सिमिलरली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी जितने भी रिसोर्स होते हैं उनको एफिशिएंटली क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स एलोकेटर है। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह रिसोर्स एलोकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्स होते हैं, मेमोरी है, सीपीयू है, आईओ डिवाइसेस हैं। देखिए हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं एक ही टाइम में जो कंप्यूटर पे रन हो रहे होते हैं। तो एक जब 2 या 4 प्रोग्राम चल रहे हों, फॉर एग्जांपल उनको मेमोरी की जरूरत है या प्रिंटर एक हार्डवेयर है उसकी जरूरत है, तो सारे अगर प्रोग्राम 3 या 4 प्रोग्राम एक ही रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको मैनेज कौन करेगा कि कौन से प्रोग्राम को मैंने रिसोर्स एलोकेट करना है, कौन मैनेज करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेटर
एलोकेशन कौन कर रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में रन हो रहे होते हैं। किस प्रोग्राम को कौन सा रिसोर्स देना है ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है कि अगर एक हमारे पास रिसोर्स किसी प्रोसेस या प्रोग्राम उसको ऑक्युपाई करके उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो जब वो फिनिश कर लेता है तो डी एलोकेट कब और किसने रिसोर्स को डी एलोकेट करवाना है, वो भी काम कौन करेगा? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि किसी भी प्रोग्राम को रिसोर्स को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर हम डी एलोकेट नहीं करेंगे, यानी कि उससे रिसोर्स वापस नहीं लेंगे, तो एक ही प्रोग्राम उसको क्या करवाता रहेगा? रन करवाता रहेगा, जिससे एफिशिएंट हमारे पास रिजल्ट नहीं आ सकते। तो इस पूरी थ्योरी में यही कुछ लिखा हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेज होते हैं, मेमोरी, सीपीयू और आईओ डिवाइसेस वगैरह वगैरह। ईच रिसोर्स कैन बी यूज्ड बाय अ सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब कि जो रिसोर्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूज होता है, कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। डेफिनेटली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी सिस्टम के रिसोर्स होते हैं उनको एफिशिएंटली जो परफॉर्म करवाना या मैनेज करना किसका काम होता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। देयर मे बी मैनी रिक्वेस्ट फॉर अ पार्टिकुलर रिसोर्स, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि मेमोरी है या प्रिंटर है, एक ही रिसोर्स के लिए अगर मल्टीपल रिक्वेस्ट जाती हैं तो कौन मैनेज करता है कि किस प्रोग्राम को इस रिसोर्स को देना है, किस प्रोग्राम को नहीं देना? तो ये भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये काम हमारे पास परफॉर्म करवाता है। दीज रिक्वेस्ट में बी कन्फ्लिक्टिंग, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी, मतलब कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच रिक्वेस्ट शुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिसोर्स, जो रिक्वायर्ड रिसोर्स है वो कौन सा प्रोग्राम टेक करेगा, किस प्रोग्राम को देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक इनटू कंसिडरेशन बोथ सिस्टम एफिशिएंसी एंड फेयरनेस टू इंडिविजुअल रिक्वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये नहीं है कि किसी भी प्रोग्राम को उठा के वो रिसोर्स देगा, नहीं, वो एफिशिएंसी एंड फेयरनेस का भी ख्याल, ये अनफेयरनेस नहीं करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नहीं है कि एक ही प्रोग्राम को वो बार बार रिसोर्स दिए जा रहा है, अगर अगले बंदे की टर्न है या अगले प्रोग्राम की टर्न है तो उसको वो रिसोर्स देगा। इस तरह यहाँ पे फेयरनेस होगी, एफिशिएंसी को देखते हुए और फेयरनेस करते हुए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है दूसरे प्रोग्राम को क्या करेगा? रिसोर्स करेगा। यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक यूज होते हैं, मतलब कि जिसकी बेस पे वो रिसोर्स को एलोकेट करता है, वो इंशाल्लाह फर्दर वो हम डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कंट्रोल प्रोग्राम्स, कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल प्रोग्राम्स किस तरह करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम एंड डिवाइसेस। देखिए हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मॉनिटर ऑल द कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, उसमें कोई एरर तो नहीं आ गया, या इस तरह की चीजों को, एरर्स को हैंडल करना, या कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है उनको हैंडल करना, वो किसका काम है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इट कोऑर्डिनेट द हार्डवेयर कंपोनेंट, वो तमाम के तमाम जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करके रखता है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इट आल्सो इंश्योर दैट सिस्टम रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपरली। देखिए जितने भी अगर रिसोर्स हैं वो यूटिलाइज होंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी आएगी। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके रखता है कि जितने भी हमारे पास रिसोर्स हैं वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं। ये सारे के सारे काम किसके हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रहा हूं तो आप इस लेक्चर को रिपीट कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे मेन पॉइंट है, आपका एक आइडिया बिल्ड होने जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड। ठीक है, तो आपने इन बातों को फोकस के साथ सुनना है, बार बार रिपीट कर लें, यही चीजें आगे यूज होंगी जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इनहांस होंगे। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है तो इन रिटर्न आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू।